राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगले 60 सेकंड में जो मैं बताने वाला हूँ ना, वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्या आप जानते हैं कि आपके फोन की तरह आपके दिमाग को भी हैक किया जा सकता है? हाँ, न्यूरोलिंक जैसी टेक्नोलॉजी अब साइंस फिक्शन नहीं रही, ये अब हकीकत बन चुकी है। अगर आप इस टॉपिक पे आज ध्यान नहीं देते हैं तो कल आपकी यादें, आपके विचार और यहाँ तक कि आपके सामने क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, इस सब का कंट्रोल किसी और के पास रहेगा। लेकिन चिंता मत करिए, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने आप को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। साथ ही साथ जानेंगे कि कैसे ये टेक्नोलॉजी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके फोन की बात नहीं, ये आपके दिमाग की सुरक्षा की बात है। तो सच्चाई ये है कि न्यूरोलिंक अब इलोन मस्क की प्रयोगशाला तक ही सीमित नहीं है। अभी FDA ने इसे पहला ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी दे दी है। जी हाँ, अब इंसानों के दिमाग में भी इस AI चिप को इंस्टॉल किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह चिप पैरालाइज लोगों को चलने का हक देगा या फिर हमारे विचारों और हमारे मेमोरीज को किसी कॉर्पोरेट कंपनी को बेच देगा और उसके डाटाबेस में अपलोड कर देगा? क्या यह टेक्नोलॉजी इंसानियत का भविष्य है या फिर एक ब्लैक मिरर जो कि अभी अपने शुरुआती समय में है? न्यूरोलिंक, ये नाम तो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, लेकिन ये न्यूरोलिंक है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो न्यूरोलिंक एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI है, यानी कि दिमाग और मशीन की बीच की एक कड़ी जो कि दिमाग और मशीन को जोड़ता है। जैसे कि आपके फोन में एक ब्लूटूथ है जो कि स्पीकर को कनेक्ट करता है, वैसे ही ये चिप आपके दिमाग के नर्व्स और कंप्यूटर को जोड़ता है। जान लेते हैं ये न्यूरोलिंक कहाँ से आया। इलोन मस्क ने 2016 में इसे लॉन्च किया और इसका मेन मकसद था इंसान के दिमाग को AI के साथ मर्ज करना। ये चिप रोबोट द्वारा फिट किया जाता है दिमाग में, जो कि न्यूरॉन सिग्नल को पढ़ता है और उसे कंप्यूटर को भेज देता है। शुरुआत में तो इसका मकसद था कि पैरालाइज और अल्जाइमर जैसे बीमारी का इलाज, लेकिन अब ये मेमोरी अपलोड, टेलीपैथी और यहाँ तक कि सुपर इंटेलिजेंस की तरह भी यूज किया जा रहा है। तो सवाल अब ये नहीं है कि क्या यह संभव है, सवाल ये है कि हम क्या अब इसके लिए तैयार हैं। 2025 में न्यूरोलिंक ने पहली बार इंसान के दिमाग में इस चिप को इंस्टॉल किया था जो पैरालाइज मरीज था। अब वो सोचकर कंप्यूटर को कंट्रोल कर लेता है। और शॉकिंग बात तो ये है कि इस चिप को लगाते समय रोबोट से कई बार गलती हो गई, वो कई जगह गलत कट लगा दिया। लेकिन इलोन मस्क ने खुद कहा कि ये एक ट्रायल मेथड था जिसमें यह प्रोसेस में थोड़ा सा एरर आ गया था। अब जान लेते हैं कि इसको किस किस बीमारी में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस चिप का स्पाइनल इंजरी, अब तक 5 मरीजों ने हाथ पैर हिलाना शुरू कर दिया है इस चिप के लगाने के बाद। और अंधेपन का इलाज, चिप से आंखों के पीछे की न्यूरॉन्स को लिंक कर दिया जा रहा है जिससे उन्हें देखने में मदद मिल रही है। और शॉकिंग बात तो ये है कि FDA ने न्यूरोलिंक को 6 बार रिजेक्ट किया था, ये कह कि ये चिप के जो गर्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर ये दिमाग में लगाया जाए, न्यूरॉन से कनेक्ट किया जाए, गर्म हो जाएगा तो दिमाग को इंजर्ड कर सकता है। लेकिन अभी FDA ने इसे क्यों मंजूरी दी है किसी को नहीं पता। FDA ने ऐसा इसलिए किया था, जून 2025 में न्यूरोलिंक ने एक बंदर को यह सिर्फ चिप लगाकर उसको गेम खिलाया था, जिससे कि वो बंदर बिना किसी चीज को टच किए बस अपने दिमाग से ही गेम को खेल रहा था। लेकिन शॉकिंग बात तो ये है कि उसकी अचानक से मौत हो गई। मौत की वजह थी ये जो न्यूरोलिंक का चिप था वो बहुत ज्यादा हिट हो चुका था, इसीलिए FDA ने उसको रिजेक्ट किया। तो ये हो सकता है कि उसमें कुछ सुधार हुआ हो, तभी जाके FDA ने उसको मंजूरी दी हो। तो सबके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, चिप है, तो इसको भी हैक किया जा सकता है। जी हाँ, आपका शक बिल्कुल सही है। जून 2025 में एक बंदे ने खुद दावा किया था कंपनी के सामने जाकर कि मैंने न्यूरोलिंक को हैक किया है और मैंने डेटा को चुराया है। जो उस व्यक्ति की यादें थी मैंने उसको चुरा लिया है। तो क्या यह संभव है? तो हाँ, उस व्यक्ति ने खुद कहा था कि मैंने ऐसा किया था। लेकिन हमें इससे क्या, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत में ये टेक्नोलॉजी आएगी? क्या न्यूरोलिंक जैसे हाईटेक कंपनियां भारत में लागू होगी? ये भी जान लेते हैं। आप क्यूरियस होंगे इसके बारे में कि ये भारत में कब आएगा, कैसे आएगा, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। कागजों में भले ही इंडिया डिजिटल बन चुका है, लेकिन हकीकत में देश के करोड़ों लोग आज भी इंटरनेट से दूर है। जहां अमेरिका इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहा है, वहीं भारत के गांव में आज भी बिजली और बेसिक इलाज के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। न्यूरोलिंक जैसी टेक्नोलॉजी के लिए सिर्फ ब्रेन चिप नहीं बल्कि ब्रेन रेडी भी बनना होगा। और फिलहाल में हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम, कानून और हेल्थ केयर इस तरह की क्रांति के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है। भले ये बात कड़वी है लेकिन सच है। न्यूरोलिंक इंडिया में आ भी गया तो वो सिर्फ अमीरों के लिए एक लग्जरी ब्रांड बन के रह जाएगा, ना कि ये आम आदमी का कोई हेल्प कर पाएगा, क्योंकि इसका कॉस्ट ही इतना पड़ जाएगा कि आम आदमी इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा और अमीर इसको सिर्फ मजे के लिए इंस्टॉल करवाएंगे। तो आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।